शिक्षकों का शोषण करेगा, दमन करेगा, शिक्षकों को अपमानित करेगा, तो वह जिस भाषा में पेश आएगा उसको उसी भाषा में जवाब। बिहार में शिक्षक अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये शिक्षकों का संघर्ष है और शिक्षक अपने संघर्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, अपना स्वाभिमान जिंदा रखना चाहते हैं और शिक्षक जो है अपने अधिकारों की लड़ाई। ये जो लड़ाई है ये शिक्षकों का संघर्ष है और शिक्षक अपने संघर्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, अपना स्वाभिमान जिंदा रखना चाहते हैं और शिक्षक जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इन लोगों को ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ समस्या होगी, बंशीधर ब्रजवासी सबसे पहले वहां खड़ा होगा और आप जानते हैं कि जब मैं जहां खड़ा हो जाता हूं मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यही हमारा इतिहास है, यही मेरा भूगोल है, यही हमारी प्रकृति है, हमारा संघर्ष है और हमारी। अब बिहार में शिक्षक अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये शिक्षकों का संघर्ष है और शिक्षक अपने संघर्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, अपना स्वाभिमान जिंदा रखना चाहते हैं और शिक्षक जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इन लोगों को ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपाधापी में लोगों की कैजुअलिटी हो रही है। तो शिक्षक जो है अब उनके पास लड़ने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है और जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें डिसमिस कर दिया गया। तो बिहार के सभी शिक्षकों ने यह तय किया है कि जब सड़क पर आवाज बुलंद करने से सरकार की नींद उड़ जाती है, सरकार को बेचैनी बढ़ जाती है, तो यह आवाज सदन के अंदर जानी चाहिए। वंशीधर ब्रजवासी का मतलब शिक्षकों की आवाज है और यह आवाज सदन के अंदर जाए। इसके लिए शिक्षकों ने संकल्प लिया है कि हम सभी लोग पहले वोटर बनाएं। ये अभी चुनाव संबंधी बात नहीं है। क्या निर्णय लिया गया बैठक में? 385 पंचायत हैं मुजफ्फरपुर में। सभी 385 पंचायतों के प्रभारी यहाँ आए थे। सभी पंचायतों में एक एक प्रभारी अधिकृत किया गया है और सभी शिक्षक संगठनों ने, सभी, कोई सौर संगठन नहीं, सारी संगठनों के दीवार को तोड़कर सभी लोगों ने तय किया है कि एक एक शिक्षक, सभी लोग वोटर बनेंगे, अपने परिवार के लोगों को बनाएंगे, अपने नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, निकटतम जो भी लोग हैं, जो भी स्वजन है, सभी लोगों को वोटर बनाएंगे। तो अभी तक लगभग 35,000 हम लोगों ने लोगों को अपना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस पर जो है हम लोग उस पर सभी जगह की समीक्षा कर रहे थे और वह जो है अविलंब हम लोग वोटर बनाएं, सभी लोगों का फॉर्म जमा कराएं। यह प्रशासन का भी काम है, प्रशासन वोटर बनाता है, उसमें हम लोग, यह इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग मदद कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो इसके लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। सभी पंचायतों में एक एक शिक्षक तक, एक एक शिक्षक को यह आवाज पहुंचा रहे हैं इसके माध्यम से और सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं कि शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करिए। अब शिक्षकों की आवाज गूंजेगी, सदन के अंदर यह आवाज गूंजेगी और शिक्षकों के प्रताड़ना का दौर अब खत्म होना चाहिए। इसलिए सारे शिक्षकों ने यहाँ पर मीटिंग की। जो भी लोग आए हैं, अगर इनसे कह दिया जाए, जो भी प्रत्याशी हैं, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं कि इन लोगों को आप खड़ा करा लीजिए और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितने प्रखंड हैं, कितने पंचायत हैं, कौन सा प्रखंड किस दिशा में अवस्थित है, अगर इसका भूगोल अगर वो बता दें तो जो कह देंगे मैं मान लूंगा। ये सभी लोग चुनाव के दौर में, चुनाव के समय में आने वाले और झूठा दिलासा देने वाले लोग हैं। इन लोगों को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। अगर जन सरोकार से कोई मतलब होता तो पहले कहीं संघर्ष में कोई दिखे हो तो बता दीजिए। यहाँ कोई किसी का जन सरोकार से लेना देना नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ये चुनावी मौसमी नेता लोग हैं और उनको नेता भी क्या कहेंगे, किस चीज के नेता हैं? नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना। किस चीज की अगुवाई की? इसमें जितने लोग हैं बताइए कोई कैंडिडेट में। हम कम से कम हमेशा शिक्षित बेरोजगारों की लड़ाई हम लड़ते हैं। हम शिक्षकों की आवाज बुलंद करते हैं, बच्चों की आवाज बुलंद करते हैं। शिक्षा और शिक्षक, यह तो शिक्षाविदों की लड़ाई है, यह तो प्रबुद्ध लोगों की राजनीति है। इसमें ग्रेजुएट लोग ही वोटर बनने वाले हैं, इसमें तो नॉन ग्रेजुएट कोई रहने वाले नहीं है। तो इन लोगों के पास में कहीं कुछ भी है ही नहीं। हम जो कर रहे हैं ये चुनाव नहीं है, ये हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिहार में राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा और एक नई शुरुआत होगी। हम जो करने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि जहां भी कोई नौजवान आवाज देगा, जहां भी कोई शिक्षित बेरोजगार आवाज देगा, जहां भी कोई शिक्षक किसी परेशानी में दिखेगा, जहां भी छात्रों के साथ समस्या होगी, बंशीधर ब्रजवासी सबसे पहले वहां खड़ा होगा। और आप जानते हैं कि जब मैं जहां खड़ा हो जाता हूं मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यही हमारा इतिहास है, यही मेरा भूगोल है, यही हमारी प्रकृति है, हमारा संघर्ष है और हमारी पूंजी संघर्ष है। अब तक जितने का आपने नाम गिनाया ये लोग पूंजीवादी लोग हैं, इनके पास में आर्थिक पूंजी है। आर्थिक पूंजी वाले लोग, सब कोई अपनी पूंजी बढ़ाता है तो वो भी अपनी आर्थिक पूंजी बढ़ाएंगे। हमारी पूंजी संघर्ष है,
हमारे पास लोक पूंजी है, हम इस लोक पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, संघर्ष की पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं और इस पूंजी को हम बढ़ाएंगे, सतत बढ़ाएंगे और नई ऊंचाई प्रदान करेंगे और बिहार में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और जो भी पदाधिकारी, जो भी कोई भी व्यक्ति जो शिक्षकों का शोषण करेगा, दमन करेगा, शिक्षकों को अपमानित करेगा, तो वह जिस भाषा में पेश आएगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसके लिए जिस हद से गुजरना होगा हम गुजरेंगे, गुजरते रहे हैं। अभी सरकार ने हमारी नौकरी समाप्त कर दी, लेकिन कभी आप मेरा तेवर कम नहीं देखे होंगे। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास में जो भी है वह इस संघर्ष के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। हम इस संघर्ष के पूंजी को आगे बढ़ाएंगे, लड़ेंगे। कोई भी जितने भी लोग आ रहे हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर लोग कभी लड़ाई लड़ता है, ये पोल्ट्री फार्म के मुर्गा सबसे सोचेगा कि देसला मुर्गा को लड़ा दीजिए, तो कहाँ सकेगा वो, उसको तो तनका सा हवा ब्यार लेगा तो मुरझा जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसको हमेशा टॉनिक देना होता है, इंजेक्शन देना होता है। हम लोग वो नहीं है, हम लोग हैं खुले आसमान में रहने वाले। सरकार ने भी हम लोगों को टेस्ट किया है, पानी पटवाया हम लोग के आंदोलन में, बौछार, पानी का बौछार आप देखे होंगे, सीना खोलकर हम लोगों ने पानी का बौछार जला है। आंसू गैस के गोले चले हैं, सारा वीडियो आप लोगों ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आंसू गैस के गोले चले, शिक्षक डिगा नहीं, हमारे ऊपर हमले हुए, डिगे नहीं है, हमारी अरेस्टिंग हुई है। जब पटना में हम अनशन पर बैठते थे तो हमें उठा करके और भेज दिया जाता था, कभी दानापुर में फेंक दिया जाता था, कभी पाटलिपुत्रा स्टेडियम में, कभी हम लोगों को भेज दिया जाता था आपको बहादुरपुर मोइनुल हक स्टेडियम में। तो स्टेडियम में घुमाए, लेकिन कभी हम लोग पीछे हटे क्या? देखिए, डरने का नाम बंशीधर ब्रजवासी नहीं है, और अगर मैं डर गया तो फिर इस समाज का अगुआ कौन होगा, इसकी रहनुमाई कौन करेगा? पढ़ा लिखा कौन डरता है? हम लोग वो डरने वाले लोग नहीं है। आप तो देखे हैं पटना में लाठी चल रही है, गोली चले, पत्थर चले, अब चल रहा है महासंग्राम। इतना कुछ हुआ, कभी मैं डिगा क्या? हमें पकड़ के जबरदस्ती पीएमसीएच में भर्ती करा दिया जाता था, हम कभी हटे हैं? जिसको लालू जी को भी मिलना हुआ तो पीएमसीएच में जाकर हम लोग से, हम हॉस्पिटल में भर्ती तो वहां जाकर मिलते। तो हम लोग ने संघर्ष किया है, ये लोग क्या किए हैं? दलाली के सिवा कौन लोग क्या कर रहे हैं आप सबको देखिए। जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर क्या करते हैं? वो दवाई में कमीशन, एक्सरे में कमीशन, ब्लड टेस्ट में कमीशन, ये जांच में कमीशन, मरल आदमी को जो हॉस्पिटल में भर्ती करा करके उसको जिंदा दिखा के उसका बिल बनाना है। शिक्षक ये काम नहीं करता है। जान लीजिए, सारे दुनिया में जितने लोग हैं, सारे लोग आपको परेशान देखना चाहते हैं। जब आप परेशान होते हैं तब आप उनके यहाँ जाते हैं तो उनकी उससे आजीविका चलती है। शिक्षक ही एक ऐसा पेशा है जो कभी आपको परेशान देखना नहीं चाहता है। अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी उसका अच्छा करता है, उसका सीना गर्व से ऊंचा होगा, मेरा विद्यार्थी है। शिक्षक आपको ऊंचा देखना चाहता है, सारे लोग गिराना चाहते हैं, शिक्षक आपको उठाना चाहता है। इसलिए हम लोग नोबल पेशा वाले लोग हैं, आदर्श पेशा है। शिक्षक को यूं ही राष्ट्रगुरु, राष्ट्र निर्माता नहीं कहा गया और इनको भगवान से ऊंचा दर्जा नहीं दिया गया। सारे शिक्षक इस बार संकल्प लिए हैं, शिक्षकों की आवाज बुलंद होगी, नई राजनीति होगी, नया अध्याय लिखा जाएगा। और आप देखेंगे कि उसके बाद जितने भी लोग जो एयर कंडीशन में सोए हुए नेता लोग हैं, उनकी भी बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम हर बात पर धरना देंगे, हर बात पर आंदोलन करेंगे, हर बात पर गिरफ्तारी देंगे। तो उनके भी जो वोटर होंगे वो पूछेंगे उनसे कि एक देखिए ये भी नेता है, ये क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास न रोजी है, न रोजगार है, न कोई काम है, न धंधा है, न व्यवसाय है। संघर्ष करना है, तो संघर्ष की जो पूंजी है उसको हम बढ़ाएंगे। और तमाम तिरहुत के तमाम लोगों को हम यह आश्वस्त करते हैं, विश्वास रखिए इस बेटा पर। मैं कायर नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ। मैं 9th क्लास में छात्र संगठन में जुड़ा था, तब से आज तक आप देखेंगे, आपको 1996 के भी अखबार के कटिंग्स को आप देखेंगे, उसमें भी मैं सक्रिय रहा और आज तक मैं लगातार संघर्ष में हूँ। और मेरा पूरा परिवार आंदोलनकारी है। पटना में जब संघर्ष होता है तो 4 डिग्री जब टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे मेरा पूरा परिवार सोता है अनशन पर। हमारा 1.5 साल का उसमें बेटा था, वो भी आपके लिए धरना प्रदर्शन में रहा है। आप देखेंगे जब भी आंदोलन होता है तो हमारे बच्चे उसमें क्रांति गीत गाते हैं। मेरा परिवार इस आंदोलन के लिए बना है, संघर्ष के लिए बना है। हम लोग धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, एक नया अध्याय लिखना है। इसलिए तमाम लोगों से हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि इस संघर्ष करने वाले बेटा को, इस भाई को आप सपोर्ट करिए। हमारे पास में धनबल नहीं है। धनबली लोग जो हैं आपका ईमान खरीदने के लिए उनका दावा है कि हम इनका ईमान खरीद लेंगे। पैसे से ईमान नहीं खरीदा सकता है और पढ़े लिखे लोग नहीं बिकने वाले हैं। और हमारे जो शिक्षक हैं उस पर दाव भी मत लगाइएगा,
हमारे शिक्षक पर दाव लगाइएगा उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए शिक्षक पर किसी का कुछ नहीं चलेगा। 60,000 से अधिक शिक्षक हैं, अभी तक हम 70,000 लोगों को अपना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जान लीजिए 54 ब्लॉक में, चाहे आप नानपुर बोखरा में चले जाइएगा, बरगिनिया, सोनबरसा, सुप्पी, मेजरगंज, रीगा, वहां चले जाइएगा, या आप राघोपुर में चले जाइएगा, वहां भी राघोपुर जैसे क्षेत्र में भी लोग काम कर रहे हैं। और हम बता सकते हैं कि वहां भी 20 गो पंचायत है, जिसमें 2 गो पंचायत हाजीपुर पुल के नीचे है। तो हमको सबका इतिहास भूगोल भी पता है, इसलिए सारे लोग अपने साथ हैं। मैं जहां खड़ा होता हूं लोग हमारे साथ वहीं खड़ा होते हैं, विश्वास के साथ। वो विश्वास जिंदा रहना चाहिए। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा, तनिक भी संशय नहीं कीजिएगा। मैं वह कायर नहीं हूं, डरपोक नहीं हूं, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, संघर्ष करने के लिए आया हूं। हमें कोई धनवली नहीं बनना है, संघर्ष की ताकत की बदौलत आपके दिलों में बसना है। सारे लोग बहुत प्रेम मोहब्बत, इतना स्नेह हिंदुस्तान में किसी नेता को नहीं मिला होगा जितना स्नेह हमें मिला। आप देखते होइएगा ना सोशल मीडिया में, जहां मैं खड़ा होता हूँ वहीं पर लोग खड़ा हो जा रहे हैं।